हेलो दोस्त, द अचीवर्स जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज का सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आरआरबी एनटीपीसी 2017 का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग इनमें नहीं होता है। तो आप पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा यंत्र है जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं होता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिक्सर और चक्की में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं होता है। बाकी सभी में होता है, रेफ्रिजरेटर में भी होता है, एयर कंडीशनर में भी और पैकिंग सामग्री में भी प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर है, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो तीरंदाजी जो है वो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। इसे 1971 में राष्ट्रीय खेल का दर्जा मिला। तीरंदाजी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा 1971 में दिया गया और सबसे पहली बार या 1984 में या पहली बार इसे ओलंपिक में भी शामिल किया गया। तो आप ये दोनों पॉइंट को भी याद रखेंगे जब भूटान की चर्चा करते हैं। तो भूटान की मुद्रा है नंगलट्रम। भूटान की मुद्रा को नंगलट्रम कहते हैं। ये हमने लिख दिया पॉइंट में। मुद्रा है नंगलट्रम और इसकी भाषा, भूटान की भाषा है जोरखा। ये भी पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में कि भूटान की भाषा कौन सी है। तो भूटान की भाषा है जोरखा। और हमने जब यहाँ तुर्की मिला था, चीन और जापान, तो आपको पता है कि चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस और जापान का राष्ट्रीय खेल मार्शल आर्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमने यहाँ कुछ पॉइंट लिखे, तो आपको इसकी पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड करें, हम आपको पीडीएफ कॉपी भेज देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है। तो ये पीटर स्क्वायर जो है, ये पीटर स्क्वायर है वेटिकन सिटी में स्थित है। पीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा कि पीटर स्क्वायर वेटिकन सिटी में स्थित है। इसको सिकंदर सेवन के समय में बनाया गया था। 1665 से 1667 के दौरान इसको बनाया था बर्निनी द्वारा डिजाइन किया गया और बनाया गया। तो आप बर्निनी को भी याद रख सकते हैं। बर्निनी बर्निनी द्वारा बनाया गया और डिज़ाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा, एफडीआई का अर्थ क्या होता है। तो एफडीआई का अर्थ होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है अगर कोई विदेशी कंपनी अपने देश में आकर निवेश करती है या अपने देश की कंपनी किसी देश में जाकर निवेश करती है तो उसी को एफडीआई कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 में पारित हुआ। आप इसे याद रखेंगे, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 में पारित हुआ। और सबसे पहले जो रेलवे चलाया गया था वो चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। आप इसे भी याद रखें, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय का निवास स्थल कहाँ है। हमारा छठा क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय का निवास स्थल कहाँ है। तो उनका निवास स्थल पंजाब है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय का निवास स्थल पंजाब है। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे भी याद रखें कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। इन्होंने ही पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना और लक्ष्मी कंपनी की भी स्थापना की थी। तो आप लाला लाजपत राय से ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन हमारा, 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा है, वैन किंग्सले किस संगठन से संबंध रखते थे या वैन किंग्सले संगठन से संबंध है। तो वैन किंग्सले जो थे वो एक अभिनेता थे, अंग्रेज अभिनेता। वो गतिशील तस्वीर यानी मोशन पिक्चर से संबंधित थे। गतिशील तस्वीर यानी मोशन पिक्चर से संबंधित थे। और उनके बारे में कहा जाता है 1998 में एक महात्मा गांधी पर फिल्म बनी थी। उस फिल्म में वो मोहन दास करमचंद गांधी का रोल किए थे, इसलिए उनको ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। आइए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए। तो महात्मा गांधी भारत आए थे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से। इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिर भारत आने के बाद वो भारत में बहुत सारे संघर्ष किए। सबसे पहला उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया 1920 में। हमने उसका पॉइंट बनाया 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। नमक सत्याग्रह 1930 में, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी नहीं है। यानी कि सर्वाहारी नहीं होगा सांप, क्योंकि सांप मांसाहारी होता है। ये सिर्फ मांस को खाता है, बाकी कुछ भी नहीं, इसलिए यह मांसाहारी है। सर्वाहारी उसे कहते हैं जो मांसाहारी भी और शाकाहारी, मतलब दोनों से हर चीज़ को खाता हो, तो उसको सर्वाहारी कहते हैं। शाकाहारी जो घास फूस
पत्ते वगैरह खाते हैं तो उसको शाकाहारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर है, अकबर की प्रशासनिक सीट कौन सी थी? तो अकबर की प्रशासनिक सीट का मतलब हुआ जहाँ से वो शासन चलाया करते थे, जहाँ से उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो वो दिल्ली है कि अकबर की प्रशासनिक सीट दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और अकबर के बारे में हमने एक पॉइंट लिखा है कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। आप इसे भी याद रखें, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है, हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती और उसकी भूमि सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं? हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती और उसकी भूमि सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं? तो हम उन लोगों को भूगोलवेत्ता कहते हैं। भूगोलवेत्ता कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है। 12 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है, यानी कि ऊर्जा को कन्वर्ट करता है? जैसे ऊर्जा को कन्वर्ट करने के सोलर पैनल ये ऊर्जा कन्वर्ट करती है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, स्टीम इंजन भी क्या करती है, भाप इंजन को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तब जाके इंजन चलती है। बिजली लोहा भी कन्वर्ट करती है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर सी हमारा है, सादा गिलास, ये ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है, ये तो एक विद्युत का कुचालक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 13 नंबर है। 13 नंबर है, सी डी रोम क्या है? सबसे पहले सी डी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। सी डी रोम एक स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यह एक अस्थाई मेमोरी होता है, यह एक अस्थाई मेमोरी होता है। इसकी क्षमता 640 MB होता है, इसकी क्षमता 640 MB होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, विश्व धरोहर स्थल का निर्माण कार्बूजियर द्वारा कहाँ किया गया था? तो विश्व धरोहर स्थल जो होता है कार्बूजियर द्वारा, वो चंडीगढ़ को किया गया। और चंडीगढ़ भारत का सबसे पहला नियोजित शहर है जिसको किसी आर्किटेक्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया और बनाया गया, वो थे ली कार्बूजियर। इन्हीं के द्वारा चंडीगढ़ का निर्माण किया और 2016 में चंडीगढ़ को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 15 नंबर है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय हाथी नहीं पाए जाते? तो भारतीय हाथी असम में नहीं पाए जाते हैं। असम में एक उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, आप इसे भी याद रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है? पर्यावरण समस्या नहीं है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, ना कि ये समस्या, इसलिए वृक्षारोपण जो है वो पर्यावरण समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, हवा की गति से अधिक गति किस रूप में जाना जाता है? हवा की गति से अधिक गति को सुपरसोनिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाए। इस पर हम वीडियो बनाएंगे, सुपरसोनिक अल्ट्रासोनिक इन सारी चीज़ों पर एक वीडियो बनेगा, इसलिए आप इसे अभी के लिए सिर्फ याद रख सकते हैं, हवा की गति से अधिक गति को सुपरसोनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है, भारत में निर्मित टैंक कौन सा है? तो भारत में निर्मित टैंक अर्जुन है, जो भारत में निर्मित टैंक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन भी नहीं हुआ। MS एक्सेल में फार्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है, वह प्रतीक कौन सा? MS एक्सेल जो होता है कंप्यूटर में होता है, और किसी भी बिल को बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो फार्मूला शुरू होता है सबसे पहले इक्वल यानी बराबर से शुरू होता है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त करते थे। इस शिफ्ट में 19 क्वेश्चन ही GS से आए थे, बाकी सारे करंट अफेयर्स थे। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं RRB NTPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं।